नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आज हम लोग सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था हाउ टू फ्रेम सेंटेंस एंड यहाँ से हमारी शुरुआत होती है सेंटेंस सीखने की शुरुआत। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि 3 चीज़ें होती हैं, सिंपल सेंटेंस, टेंस एंड मॉडल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। तो आइए देख बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। तो दीज आर सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन विच देयर इज नो एक्शन वर्ब और मेन वर्ब। एक्शन और मेन वर्ब मीन्स वही है कि जिसमें मेन मुख्य काम को दिखाया जाता हो, जैसे कि खेलना, कूदना, गाना, नाचना, ये सब यहाँ पे नहीं यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी और ये बहुत ही साधारण तरीके के वाक्य होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। इसमें कोई मेन वर्ड तो है नहीं, देर इज ओनली हेल्पिंग वर्ड दैट इज एंड देर इज नो वन एनी टाइप ऑफ मेन वर्ब और एक्शन वर्ब। एंड सेकंड एग्जांपल इज ही हैज़ 3 balls, उसके पास 3 गेंद हैं। तो यहाँ पे उसके पास 3 गेंद हैं। अब यहाँ पे कोई खेलना कूदना इस तरीके तो कोई वर्ब हो नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ हमारी हैज़ है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इस तरीके के वाक्य हमारे आते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। तो ये आपको डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए और पता होना चाहिए। तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली सिंपल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट, सेकंड वन इज सिंपल पास्ट एंड थर्ड वन इज सिंपल फ्यूचर। और आपको ये याद रखना है कि हर एक के 2-2 भाग होते हैं, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2। सेम चीज़ तीनों में रहेगा। बस यहाँ पे चेंजेस क्या है कि सभी में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, जो कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड की गई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट में जिसके हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। ओके, इज, एम, आर। इज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में यूज़ किया जाता है। अगर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं पता है तो आप सिंगुलर प्लूरल का वीडियो देख सकते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एम को हमेशा आई के साथ यूज़ किया जाता है एंड जो बाकी बचे हुए हमारे सब्जेक्ट है उनको हम आर के साथ में यूज़ करेंगे। ओके, एंड देखते हैं कि किस किस तरीके से हम इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके कैसे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। आइए देखते हैं। सो अब हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने आपको बॉडी फॉर्मेशन में बताया था किस तरीके से पहले सब्जेक्ट को रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की, तो यहाँ पे मेन वर्ब का यूज़ होता नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सो पहला सेंटेंस हमारा है रिया इज़ अ गुड गर्ल। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए रिया एक अच्छी लड़की है। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा, देन हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ओके, रिया इज़ अ गुड गर्ल, ये हमारा क्या है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपको इसे निगेटिव करना है तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है, रिया इज नॉट अ गुड गर्ल। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा निगेटिव सेंटेंस। एंड अगर आपको इसे इंटेरोगेटिव करना है तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है इसे उठा के सिर्फ आगे रख देना है, इज रिया अ गुड गर्ल। ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, ये अफर्मेटिव का है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपको आगे रख देना है और सेंटेंस आपका बन जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको सेम इसे निगेटिव इंटेरोगेटिव करना है तो जो आपका निगेटिव था वहाँ पे नॉट आपका सब्जेक्ट के बाद में लगेगा एंड जो हेल्पिंग वर्ब इज है उसे हम रखेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा निगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि इज रिया नॉट अ गुड गर्ल। तो ये पहला एक एग्जाम्पल मैंने दिया। एक एग्जाम्पल के थ्रू और देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। आइए देखते हैं उसे। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है आई एम बैड फॉर यू। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे एम को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, आई एम बैड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बुरा हूँ। सिंपल सेंटेंस हमारा है। अगर इसे हमें निगेटिव में करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है, आई एम नॉट बैड फॉर यू। ये हमारा बन जाएगा निगेटिव सेंटेंस। अगर आपको इसे इंटेरोगेटिव करना है तो आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब को उठा के जस्ट आगे रख देना है सबसे पहले, एम आई बैड फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा हूँ। एंड इसे आपको अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एम आई नॉट बैड फॉर यू। ये आपका हमारा बनेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। सिर्फ आपको हेल्पिंग उठा के आगे रखना है और नॉट को रखना है सब्जेक्ट के बाद में। तो ये एक बॉडी फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से आपको हर एक सेंटेंस बनता है। तो
तो सभी में क्या है कि सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है और ये उसी का ही पूरा गेम है। तो इसे अपने अगर आपने समझ लिया तो आप सारे सेंटेंस बनाना ईजिली सीख जाएंगे। ओके, एक चीज़ और आपको बताएं, यहाँ पे WH फैमिली वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में होता है तो उसे हम सबसे पहले रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है, जैसे मैं तुम्हारे लिए बुरा क्यों हूँ, तो यहाँ पे क्यों जो हमारा बीच में लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा, वाई एम आई बैड फॉर यू, तो वाई को उठा के सबसे पहले रख देंगे। तो ये हमारा बनेगा WH फैमिली नेगेटिव, WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको नेगेटिव करना तो सेम चीज़ में रहेगी, वाई एम आई नॉट बैड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बुरा क्यों नहीं हूँ। तो इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। आई होप सिंपल प्रेजेंट में आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा पार्ट 2 के बारे में। ओके, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।